हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनु एजुकेशनल एकेडमी पर। आज की क्लास में हम लोग धनबाद ज़िला को स्टडी करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग संथाल परगना प्रमंडल के सभी ज़िलों का क्लास कर चुके थे। उसके बाद हम लोग उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल स्टार्ट किए थे, उसमें से हम लोग हजारीबाग ज़िला को कवर कर चुके थे। आज हम लोग धनबाद ज़िला को देखने वाले हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर झारखंड की पूरी तैयारी करवाई जाएगी विद नोट्स, बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, उन दोस्तों तक पहुँचाइए जो झारखंड की तैयारी कर रहे हैं। फ्री में हम तैयारी करवाने वाले हैं आप सभी को। और फिर आप लोग कमेंट भी कीजिए कि आप लोगों को किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। वैसे तो हम झारखंड का एक भी टॉपिक नहीं छोड़ने वाले हैं, ठीक है, सब होने वाला है। ऐसे तो अभी जिला करा रहे हैं, तो जिन लोगों को पता होगा, जिन लोग क्लास कर रहे होंगे, जो लोग, उन सभी को पता होगा कि कितना अच्छा कंटेंट और कितना ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है डिस्ट्रिक्ट को करने के बाद। डिस्ट्रिक्ट को करने के बाद में हर चीज़ पढ़ने में आसानी होगी, जैसे नदियाँ, झील, गर्म जलकुंड, खनिज संपदा, इंडस्ट्री, शिक्षण संस्थान, ये तो सारा कवर होते जा रहा है। सो बिल्कुल मस्ती से पढ़िए, सब कवर होगा। और हम तो स्पेसिफाई करके हर टॉपिक को बनाएंगे, ठीक है। जैसे नदियों का क्लास करना है तो अलग से, तो आप लोगों को उसकी टेंशन नहीं लेनी है। बस आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अभी झारखंड पढ़ा रहे हैं, बाद में जीके जीएस का हर एक सब्जेक्ट पढ़ाएंगे हम। इंडियन मैप, वर्ल्ड मैप, सब चीज़ पढ़ाएंगे। इंडियन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडेवल, सब चीज़ पढ़ाएंगे। बस आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए, बने रहिए, ठीक है। फिलहाल हम लोग अभी झारखंड का क्लास करते हैं। इसमें आज हम लोग देखेंगे धनबाद ज़िला, ठीक है। बातें बहुत हो गई, चलिए धनबाद ज़िला को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देखिए, ये आप लोग के सामने झारखंड का मैप लगा हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि धनबाद ज़िला किधर है। झारखंड को आप लोग अगर डिवाइड करेंगे, देखेंगे, एक मिनट, ये रहा आपका दिशा। अगर हम बांटेंगे तो ऐसा हो गया। धनबाद आपका जो है ये किधर है, तो उत्तर पूर्वी एरिया में है, ठीक है, ये देख लिए। उसके बाद हम लोग को देखना है कि धनबाद किस किस ज़िलों से और किस, अगर कोई राज्य से सटता है तो वो भी देखेंगे। तो बिल्कुल ये झारखंड के 3 जिलों जामताड़ा, गिरिडीह, बोकारो से टच कर रहा है। और वेस्ट बंगाल का 2 जिला वर्धमान और पुरुलिया से टच करता है, ठीक है। तो ये टोटल 5 जिलों से टच कर रहा है। जेएच झारखंड का आपका 3 जिला जामताड़ा, गिरिडीह, बोकारो, और वेस्ट बंगाल का 2 जिला वर्धमान एंड पुरुलिया, ठीक है। ये हो गया क्लियर। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग धनबाद का मैप देखते हैं, ठीक है। तो ये है आपका धनबाद का मैप, और यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर कुल 10 ब्लॉक है, ठीक है। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं विधानसभा की संख्या, विधानसभा सीट 6 है यहाँ पर। 4 हमें इंडिकेट किए हैं और फिर 2 इसी क्षेत्र में आ जाता है, ठीक है। तो उसको स्पेशल नहीं हम दिखाए हैं, सिंदरी और झरिया, ठीक है। झरिया अलग से एक आपका ब्लॉक था, बट उसको मिला दिया गया है और धनबाद में क्षेत्र में कर दिया गया है। तो अभी टोटल आपका 264 ब्लॉक से घट के 263 ब्लॉक हो गया है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखें। चलिए ये हो गया, सब देख लेंगे। अनुमंडल 1 है, लोकसभा भी 1 ही है। चलिए ये हो गया। अब हम लोग इसकी गठन की बात थोड़ा कर लें। तो गठन देखेंगे, तो गठन में इसका देखिए कि उस टाइम बिहार सरकार और वेस्ट बंगाल का एक विधेयक आया था, ठीक है, बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्य क्षेत्र हस्तांतरण विधेयक 1956। इस टाइम को क्या हुआ कि एक एरिया था मानभूम, और ये मानभूम को ही 2 भागों में बांटा गया, एक धनबाद और एक पुरुलिया। ये मानभूम क्षेत्र बिहार में आता था, ठीक है। तो इसको 2 भागों में बांटा और बोला कि धनबाद वाला एरिया को बिहार में रख देना है और पुरुलिया वाला वेस्ट बंगाल में चला जाएगा, ठीक है। ऐसे करके ये मानभूम टूटा और धनबाद और पुरुलिया बना। धनबाद आपका बिहार में रह गया और पुरुलिया वेस्ट बंगाल में। उसके बाद जब झारखंड का गठन हुआ तो फिर ये झारखंड के अंतर्गत आ गया, सिंपल। तो चलिए इसका गठन हो गया, देख लिए। उसके बाद इसका चौहदी देख लिए हम लोग। उत्तर में गिरिडीह, दक्षिण में वर्धमान, पुरुलिया, पूरब में जामताड़ा, पश्चिम में बोकारो, और
उत्तरी सीमा बराकर नदी हम बताए, और दक्षिणी सीमा दामोदर नदी, ठीक है, इसकी बनाती है। अब हम लोग यहाँ पर इसमें हम लोग बहुत सारे फैक्ट देखने वाले हैं। ऐसे तो हम किसी भी ज़िला में जो है वो फैक्ट नहीं बताए हैं, ठीक है, फैक्ट बोल रहे हैं, वो आंकड़ा डेटा नहीं बताए हैं, लेकिन इसमें ऐसा डेटा बना ही है कि आप सभी को जानना पड़ेगा, ठीक है। ये हर चीज़ में नंबर 1 या नंबर 2 पे है, ठीक है, या फिर नंबर लास्ट पे है एकदम, तो इसको जानना तो बनता है, ठीक है। वैसे हम लोग जब जनगणना पढ़ेंगे तो उसमें सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बट इसमें अभी देख लेते हैं, धनबाद की बात आई है तो सबसे पहले तो धनबाद का नाम पहले धनबाईद था, ठीक है। धन मतलब धान से था धन, और बाईद मतलब ऐसा खेत जिसमें कम पानी में भी धान उपजता है, तो बाईद, बाईद खेत ऐसे बोला जाता है, ठीक है। तो अभी भी हम लोग का खेत है तो बोलते हैं बादी पर का खेत, यानी कि वो कम पानी में जो है उसमें धान उग जाएगा, ठीक। तो धनबाईद नाम था इसका पहले, लेकिन एक ICS ऑफिसर लूबी, मिस्टर लूबी के द्वारा इसका नाम चेंज करके धनबाद कर दिया गया, तो ये हो गया। उसके बाद जब नगर पालिका धनबाद में बना पहली बार, तो उसका पहला अध्यक्ष कौन था, तो मिस्टर लूबी था। फिर धनबाद का नगर निगम का स्थापना 2006 में होता है। झारखंड में टोटल नगर निगम कितने हैं, तो 9 है, उसमें से एक धनबाद में है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग इसकी थोड़े डेटा को। तो पूरे झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान, झारखंड में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जिला में है, तो वो है रांची। सेकंड कहाँ है, तो धनबाद। तो ये इंपॉर्टेंट होता है ना, बिल्कुल। उसके बाद सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पूछा जाए तो यहाँ पर 1300 किलोमीटर स्क्वायर सबसे ज़्यादा घनत्व, जनसंख्या घनत्व वाला है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या, नगरीय मतलब लोग बसे हैं सबसे ज़्यादा, तो वो धनबाद में 58.13%, और सबसे कम पूछा जाए तो गोड्डा का 4.9%, ठीक है। उसके बाद सबसे कम लिंगानुपात देखिए, देखो 1000 पुरुष पर 909 महिलाएं मात्र, ठीक है। तो ये इसमें पीछे है, ठीक है। तो सबसे कम यहाँ पर, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो फिर वेस्ट सिंहभूम, ठीक है। वेस्ट सिंहभूम 1005, 1000 पुरुष पर 1005 महिलाएं, बहुत गर्व की बात है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में है सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। 10 साल में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुआ है, तो धनबाद में हुआ है 11.99%, ठीक है। तो और सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो कोडरमा में है 43.42%। तो याद भी रख सकते हैं आप लोग, 43-42 है ना, और इसमें 1199, तो ऐसे याद हो जाएगा। उसके बाद कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है धनबाद को, बिल्कुल यहाँ पर झरिया कोयला खान है, बहुत बड़ा बेल्ट है, ठीक है। झारखंड में रेतीली मिट्टी सिर्फ कहाँ पाई जाती है, तो धनबाद में पाई जाती है। फिर यहाँ पर 2 पॉइंट था, कट गया है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे था कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का केंद्र कहाँ था, तो धनबाद में ही था, ठीक है। ये है, हो गया आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम लोग देखते हैं शिक्षण संस्थान। तो यहाँ पर एक शिक्षण संस्थान है IIT ISM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, ठीक है। ये झारखंड के एकमात्र IIT कॉलेज है धनबाद में, पूरे झारखंड में एकमात्र IIT कॉलेज है धनबाद में, IIT ISM, ठीक है। इसकी स्थापना 9 दिसंबर 1926 को वायसराय लॉर्ड इरविन, ये वायसराय बने थे ना इंडिया के, तो ये इनके द्वारा की गई थी। लेकिन एक बात याद रखें कि इसको IIT का दर्जा 2016 में मिला है, इससे पहले ये IIT नहीं था, यानी कि झारखंड में एक भी IIT कॉलेज नहीं था, अभी है 2016 में इसको दर्जा मिल चुका है। तो ये आप लोग याद रखें, इसका फुल फॉर्म याद रखें, इसका स्थापना याद रखें, और इसको कब मिला IIT का दर्जा वो याद रखें। चलिए ये हो गया। उसके बाद हम लोग BMM, ठीक है, विनोद बिहारी महतो कोलैंचल यूनिवर्सिटी यहाँ पर है, और 2017 में विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग से अलग करके इसको बनाया गया। अब ये विनोद बिहारी महतो कौन है जी, तो ये विनोद बिहारी महतो JMM का बहुत ही प्रमुख नेता है, संस्थापक मान लीजिए, JMM का संस्थापक, ठीक है, यही है। इन्होंने शिबू सोरेन को बहुत ज़्यादा हेल्प किया उस पार्टी को बनाने में, तो ये, और ये आपका शायद विधानसभा का लोकसभा का एक बार सदस्य रह चुके हैं शायद गिरिडीह से, ठीक है। अच्छा देखेंगे नीचे उसको। चलिए पाटलिपुत्रा चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ है, तो यहीं पर है धनबाद में, और इसका स्थापना कब हुआ है, तो 1974 में। उसके बाद BIT सिंदरी है यहाँ पर, देखिए मेसरा नहीं, BIT सिंदरी, ठीक है। BIT सिंदरी बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, स्थापना कब हुआ है, 1949 को। धनबाद लॉ कॉलेज कहाँ है, तो यहीं पर है, स्थापना कब हुआ है, तो 1967। हम लोग सभी शिक्षण संस्थान को करेंगे जब शिक्षण संस्थान की क्लास होंगे, बट यहाँ पर एक ओवरव्यू मिल रहा है, बहुत अच्छा है, रिविजन भी हो रहा है, याद भी हो रहा है, तो अच्छा चल रहा है।
चलिए अब हम लोग इंडस्ट्री देखते हैं। तो यहाँ पर झरिया कोयला क्षेत्र है, ठीक है। भारत की सबसे पहली बार कोयला यहीं पे निकाला गया था। कोयला उत्पादन का सबसे बड़ा एरिया है, लेकिन अगर पूछा जाए सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन सा एरिया है, यहाँ पे तो उत्पादन किया जाता है ना, तो वो कर्णपुरा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद झारखंड में सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण कहाँ होता है, तो झरिया में ही होता है, ठीक है। यहाँ पर शालीमार तार प्रोडक्ट्स है, झरिया में ही है। शालीमार तार प्रोडक्ट्स बहुत फेमस है। उसके बाद रिलायंस फायर ब्रिक्स एंड पॉटरीज कंपनी चिरकुंडा यहीं पर है। हिंदुस्तान जनरल इलेक्ट्रिक्स ग्लास वर्क्स, ऐसे तो रामगढ़ में ग्लास का फेमस ये है, लेकिन यहाँ पर भी है। एक सिंदरी फर्टिलाइज़र फैक्ट्री, ठीक है। ये फर्टिलाइज़र फैक्ट्री भारत का पहला फर्टिलाइज़र फैक्ट्री है और फर्स्ट 5 ईयर प्लान में बना था और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ था, ठीक है। उसके बाद हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड यहाँ पर है, उसका हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड यहीं पर है और SCC सीमेंट फैक्ट्री यहीं पर है। तो ये आप लोग याद रखें। फिर हम लोग कुछ नदियों पे चलते हैं। तो दामोदर नदी, बराकर नदी, जमुनिया नदी, कोनार नदी, ऐसे तो बात बहुत बार आई है दामोदर बराकर की, ठीक है, जमुनिया कोनार, लेकिन बार बार हम नहीं लिखना चाहते हैं। उद्गम और मुहाना किसी ना किसी ज़िले में आ ही जाता है, ठीक है। तो इसको जब हम लोग नदियाँ पढ़ेंगे तभी डिटेल से पढ़ेंगे। आप लोग अभी जान के रख लीजिए कि ये धनबाद से भी होकर गुजरती है, ठीक है। उद्गम तो यहाँ पर नहीं है, बट यहाँ से गुजरती ज़रूर है। फिर हम लोग बांध, जलप्रपात, डैम और गर्म जलकुंड देखते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही फेमस जलप्रपात है, वाटरफॉल है, भटिंडा, ठीक है। भटिंडा, इसको मुनिडी वाटरफॉल भी बोलते हैं क्योंकि ये मुनिडी में है। भटिंडा जलप्रपात ये एकमात्र नहीं, झारखंड में शायद 2 या 3 ऐसे जलप्रपात हैं जो जगह के नाम पर पड़ा है। वहाँ का जो नाम है जगह का, वही नाम आपका जलप्रपात का पड़ गया है। तो उसमें से एक आपका भटिंडा जलप्रपात भी है, ठीक है। तो ये याद रखें कि ये धनबाद में है। उसके बाद यहाँ पर गर्म जलकुंड, हॉट स्प्रिंग देखें तो यहाँ चरक खुद और तेतुलिया, दो बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ठीक है। तो ये याद रखें। वैसे हम लोग गर्म कुंड का भी क्लास करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। कितना फ़ायदा हो रहा है जिला का क्लास करने से, ये जो कर रहे हैं उसी को पता होगा, है ना। चलिए अब पंचेत डैम, यहाँ पर डैम है। तो पंचेत डैम है, मैथन डैम है, ठीक है। पंचेत डैम बराकर और दामोदर नदी के संगम पर है। देखिए दामोदर नदी ऐसे करके आती है, ठीक है। बराकर नदी इधर से ऐसे आती है, ठीक। और इधर आपका पड़ता है कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, इधर आपका हजारीबाग इधर है ना। तो धनबाद में यहाँ पर है आपका बोल रहा है कि बराकर और दामोदर नदी, ये देखिए हम अच्छे से बनाते हैं। ये रहा आपका दामोदर नदी, ठीक है। इधर से आ रहा है बराकर नदी, ठीक। यहाँ पर है आपका धनबाद और इधर से पुरुलिया भी है, ठीक है। धनबाद और पुरुलिया के यहीं पे बनता है आपका पंचेत बांध, दोनों नदी के संगम पर, ठीक है। और दामोदर नदी घाटी परियोजना की सबसे लंबी बांध, ये याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। धनबाद और पुरुलिया की सीमा पर, बराकर और दामोदर नदी पर, ठीक। स्थान देख लिए, धनबाद और पुरुलिया वेस्ट बंगाल का जिला उसके सीमा पर है और बोकारो बराकर और दामोदर नदी के किनारे है और दामोदर नदी घाटी परियोजना की सबसे लंबी बांध है, ठीक है। अब हम लोग जब दामोदर नदी घाटी परियोजना पढ़ेंगे झारखंड में, तो जब दामोदर नदी घाटी परियोजना पढ़ेंगे, सबसे बृहद परियोजना, तो इसमें हम लोग देखेंगे टोटल 8 बांध बना हुआ है, ठीक है। 8 बांध है, 9 विद्युत गृह है और आपका 1 अवरोधक बांध है। जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो डिटेल्स में पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो बांध है पंचेत डैम, ये सबसे लंबा है। 8 डैम में सबसे लंबा पंचेत, तो ये आप लोग को याद होना चाहिए। उसके बाद हम लोग मैथन डैम देखते हैं। मैथन डैम जो है वो बराकर नदी पर है, ठीक है। ये बराकर नदी रहा, ये आपका बराकर नदी पर, ये धनबाद मान लीजिए, ठीक। और धनबाद में इधर जामताड़ा भी फैला है। तो ये जो डैम बना है ये आपका धनबाद और जामताड़ा में फैला हुआ है, बराकर नदी पर है। देखिए बराकर नदी पर, धनबाद, जामताड़ा में फैला है। दामोदर नदी घाटी परियोजना की सबसे बड़ी बांध देख लीजिए। पंचेत जो था वो लंबी था, मैथन जो है वो बड़ी है, ठीक है। 3 तरफ पहाड़ियों से घिरा है। मैथन जल विद्युत केंद्र झारखंड के एकमात्र गैस टरबाइन पर आधारित विद्युत उत्पादन केंद्र, तो ये भी याद रखें। उसके बाद हम लोग चलते हैं, यहाँ पर एक पहाड़ी है डांगी पहाड़ी, जो कि सूखी पहाड़ी है। यहाँ पर वनस्पति नहीं उगता, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। बेकार बांध कहाँ है, धनबाद में। टुंडी ब्लॉक में जो है हाथियों का बहुत ज़्यादा आक्रमण होता है, तो ये भी आप लोग याद रखें। अब हम लोग थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन पर देखते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे तो धनबाद में NH2 होकर गुजरता है, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जो चिरकुंडा से चौपारण में, चिरकुंडा आपका धनबाद में है, चौपारण आपका हजारीबाग में है। तो ये धनबाद चिरकुंडा से चौपारण तक जाती है, ठीक है। तो उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर 3 रेलवे डिवीज़न है। अच्छा जोन पूछे तो इंडिया में आपका टोटल 18 जोन है, ठीक है। हम लोग सब हर चीज़ का क्लास करने वाले हैं। इंडियन मैप जब करेंगे तो उसमें हम लोग जोन को पढ़ेंगे, ठीक है। इंडिया में टोटल 18 जोन है, ठीक। 18 जोन है ऐसे करके,
ठीक है, अभी नहीं बता सकते हैं हम, क्लास लंबा हो जाएगा। तो 18 जोन है, उसमें से आपका पूर्वी मध्य रेलवे जोन में धनबाद डिवीज़न आता है, और दक्षिण पूर्व रेलवे जोन में आपका चक्रधरपुर और रांची डिवीज़न आता है। ठीक है, तो धनबाद वाला डिवीज़न का 1951 में स्थापना, इसका 1952, इसका 2003 में स्थापना हुआ है। ठीक है, तो ये देख लेंगे। जोन से छोटा डिवीज़न आता है, उसके अंतर आता है। ठीक है, तो जब हम लोग जोन का क्लास करेंगे तो उस टाइम मस्त होके बहुत ज़्यादा डिटेल्स में करेंगे। चलिए, ये हो गया, ये हम लोग देख लिए ट्रांसपोर्टेशन। अब हम लोग धनबाद की प्रमुख पर्यटक स्थल देखते हैं। तो यहाँ पर एक बिरसा मुंडा पार्क है धनबाद में, एकमात्र पार्क है बिरसा मुंडा पार्क, 2009 में इसको खोला गया। उसके बाद यहाँ पर तोपचांची झील है। ठीक है, हम अभ्यारण्य, अच्छा झील, इसको ऊपर में बताना भूल गए थे, यहाँ पर बता देते हैं। पर्यटक स्थल भी तो है ये ना। चलिए, तोपचांची झील राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर गोल्डन चतुर्भुज में स्थित है। यह कृत्रिम झील है, इसको मानव द्वारा बनाया गया है। तोपचांची ब्लॉक में है। ठीक है, कौन से ब्लॉक में है? तोपचांची ब्लॉक में है। ठीक, एक ब्लॉक आप लोग देखिए ना ऊपर में। धनबाद में एक तोपचांची अभ्यारण्य भी है। अब देखिए, जब हम लोग अभ्यारण्य का क्लास करेंगे तो आप सभी को पता होगा या नहीं भी होगा, तो जान लीजिए कि टोटल जो है वो वन्य जीव अभ्यारण्य 11 है, और एक नेशनल पार्क है, बेतला नेशनल पार्क। तो जब हम लोग वन के बारे में क्लास करेंगे तो वहाँ सब देख लेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल आप लोग जान लीजिए कि धनबाद में एक अभ्यारण्य है, उसका नाम है तोपचांची अभ्यारण्य। ठीक, हजारीबाग में एक अभ्यारण्य था, क्या नाम था? हजारीबाग अभ्यारण्य। तो धनबाद में तोपचांची अभ्यारण्य। ठीक है, स्थापना 1978 में। यहाँ पर तेंदुआ, हिरन और भी अन्य जो है वो जानवर, यहाँ पर पशु पक्षी है। ठीक है, इस अभ्यारण्य के बीचों बीच एक झील है हरी पहाड़ी से, इसको हरी पहाड़ी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद लिलौरी स्थान, यहाँ पर एक लिलौरी माँ का मंदिर है। ठीक है, लिलौरी स्थान 800 वर्ष पूर्व करतासगढ़ के राजा के द्वारा करतास के जंगल में स्थापित किया गया था, जो कतरी नदी के किनारे है। तो ये याद रखेंगे। शक्ति मंदिर है यहाँ पर। राम राज्य मंदिर 2018 में बना है, नया ही बना है, बाघमारा नामक स्थान में है, बाघमारा ब्लॉक में। ठीक है, पांड्रा, पांड्रा जो है वो धनबाद के निरसा ब्लॉक में है। और ऐसा कहा जाता है कि जब पांडव लोग वनवास आए थे तो वो लोग इस क्षेत्र में आए थे, और इस क्षेत्र में शिव जी की एक मतलब मूर्ति स्थापित किए थे। पांडेश्वर मंदिर है यहाँ पर। ठीक है, तो उन्हीं से पांडवों के नाम से पांड्रा नाम पड़ गया। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर करतासगढ़ का किला है, पंचेत का किला है, और झरिया गढ़ महल है। ठीक है, तो ये आप लोग देख लिए स्थल। अब हम लोग प्रमुख व्यक्तित्व देखते हैं। प्रमुख व्यक्तित्व में अगर धनबाद है तो फिर वहाँ के एक जाबाज पुलिस ऑफिसर, IPS ऑफिसर जो है वो रणधीर वर्मा, इनका तो नाम मतलब चर्चित ही है, वहाँ के लोग तो ज़रूर ही जानते होंगे। ठीक है, ये 1974 बैच के IPS अधिकारी थे धनबाद कैडर में। ठीक है, तो इनको जो है झारखंड का पहला अशोक चक्र मतलब विजेता है ये मरणोपरांत इनको मिला है। क्या हुआ था कि एक बैंक डकैती हुआ था वहीं पर धनबाद में, बैंक ऑफ इंडिया में। तो क्या हुआ कि ये चले गए, मतलब बिना किसी को बताए चले गए, कूद पड़े वहाँ पर, और उन सभी को लड़ते लड़ते ये शहीद हो गए। तो इनको अशोक चक्र भी मिलता है, बहादुरी के लिए इनके। अब देखिए 1991 में आतंकवादियों द्वारा बैंक डकैती में मुठभेड़ में रणधीर वर्मा शहीद हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर एक रणधीर वर्मा चौक भी है। तो ये क्यों बना? तो इन्हीं की शहादत पे बना है ना। रणधीर वर्मा चौक धनबाद के शहर के बीचों बीच जिला मुख्यालय 500 गज दूरी पर स्थित है। यह चौक के पास बैंक ऑफ इंडिया में 3 जनवरी 1991, देखिए घटना कब हुई है? 1991 को। ठीक है, को हुई आतंकवादी मुठभेड़ में रणधीर वर्मा शहीद हो गए थे, इसीलिए रणधीर वर्मा चौक बना है। ठीक है, तो ये हम वहाँ पर लिख दिए हैं। रणधीर वर्मा स्टेडियम भी है। इनकी शहादत के बाद बिहार सरकार ने धनबाद स्थित गोल्फ ग्राउंड का नाम बदलकर रणधीर वर्मा स्टेडियम। अब देखिए, जब झारखंड नहीं बना था उस टाइम तो बिहार में ही आता था, है ना। तो उस टाइम क्या किए थे कि गोल्फ ग्राउंड का नाम बदलकर रणधीर वर्मा स्टेडियम रख दिए थे। हो गया। 2008 में इनके नाम पर डाक टिकट जारी करवाने वाले कौन? इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट, इनके द्वारा इनके नाम से डाक टिकट भी जारी हो चुका है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार के सहरसा में, ये बिहार के थे। चलिए, ये हो गया। उसके बाद हम लोग दूसरा व्यक्तित्व तो देखेंगे, तो विनोद बिहारी महतो, हम पहले भी बता चुके हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक हैं, JMM के। ठीक है, अभी कौन है JMM के? हेमंत सोरेन CM है ना वर्तमान में। अब देखिए, ये बिहार के विधानसभा के 3 बार सदस्य रह चुके हैं, और गिरिडीह से 1 बार लोकसभा, है ना। AK रॉय है, शिव महतो है, ये लोग का भी योगदान है बहुत ज़्यादा। उसके बाद यहाँ पर एक चास नाला दुर्घटना हुई थी धनबाद के झरिया कोयला क्षेत्र में। क्या हुआ था कि चास नाला नाम जगह में 27 दिसंबर 1975, डेट याद रखेंगे, चास नाला की दुर्घटना 27 दिसंबर 1975 को
भारत के इतिहास की सबसे बड़ी खान दुर्घटना, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, भारत में खान दुर्घटना सबसे बड़ा, ठीक है। धनबाद के 20 किलोमीटर दूरी पर चास नाला में घटी। इसमें क्या होता है कि वो अंदर लोग काम कर रहे थे तो धंस गया और फिर पानी भर गया पूरा एकदम, तो वो ले दे के ज़मीन अंदर चला गया। तो ये हो गया चास नाला दुर्घटना। 375 लोग इसमें डाटा मिलता है कि मारे गए। और चास नाला दुर्घटना पर यश चोपड़ा ने एक मूवी बनाई, तो मूवी का भी आइडिया मिल रहा है आप सभी को यहाँ से। चलिए, तो हो जाता है क्लास ख़त्म। धनबाद के बारे में सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लोग कवर कर चुके हैं। आई होप आप सभी को क्लास अच्छा लगा होगा, और क्लास अच्छा लगा होगा तो अगेन लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। चलिए मिलते हैं एक नए क्लास में नए जिला के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।